श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। क्या आपने शिव जी को कभी देखा है? क्या आप शिव जी का दर्शन करना चाहते हैं? क्या आप बहुत दिनों से आस लगाकर बैठे हैं परंतु आपको शिव जी मिल नहीं रहे? क्या आप शिव जी का सच्ची श्रद्धा और अपने नैनों से दर्शन करना चाहते हैं पर आपको शिव जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं? तो सुनो आज की कथा। आज की कथा सुनकर आपको साक्षात कालों के काल महाकाल के दर्शन हो जाएंगे। कालों के काल महाकाल आपसे बात करेंगे। भोलेनाथ आपको दर्शन देंगे। भोलेनाथ हर दिन आपसे मिलने आएंगे। भोलेनाथ आपके साथ साथ घूमेंगे। यह सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा है? हाँ, है ना? लेकिन यह सत्य है, क्योंकि आज तक आपने मेरी आंखों से देखा ही नहीं। आज तक तो आपने शिव जी को भौतिक आंखों से देखा। भौतिक आंखों से तो हर कोई देख रहा है, लेकिन सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति से कोई नहीं देख रहा। जिस दिन आप सच्ची श्रद्धा और भक्ति से शिव जी के दर्शन करोगे तो शिव जी का आपको साक्षात्कार होगा। शिव जी आपको साक्षात दर्शन देंगे। मेरे महादेव आपको साक्षात दर्शन देंगे। मेरे भोलेनाथ आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। क्या यह बात आपको सच नहीं लगती? क्यों सच नहीं लगती? तो सुनो आज की कहानी। मिट्टी में मिठास कहाँ से आती है? क्या आपने कभी ये सोचा? मिट्टी में तेल कहाँ से आता है? क्या आपने कभी ये सोचा? मिट्टी से ही हमें दूध मिलता है, वो कहाँ से आता है? क्या आपने कभी ये सोचा? मिट्टी में ही गुड़ है जो हमें मीठा लगता है, लेकिन वो आता कहाँ से है? क्या आपने कभी ये सोचा? अनार के दाने कितने अच्छे तरीके से एक ही कतार में संजोए हुए होते हैं, तो वो कौन करता है? क्या आपने कभी विचार किया? नारियल का इतना ऊंचा पेड़, लेकिन उसमें पानी कौन भरता है? क्या आपने कभी सोचा? ऐसे हजारों और ढेर सारे उदाहरण मेरे पास है जो मैं आपको दे सकता हूँ, और शिव जी का अस्तित्व का मैं ये परिमाण आपको दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी सब कहते हैं कि हमने तो भगवान को कभी नहीं देखा। और ज़्यादातर नास्तिक लोग कहते हैं कि भगवान भगवान कुछ तो होते नहीं, ये तो सब निसर्ग की माया है, ये तो सब प्रकृति की महिमा है। तो प्रकृति भी तो भगवान की ही बनाई हुई है। सही अर्थ से अगर तुम सुनो तो यह सब प्रकृति में भगवान का ही वास है, शिव जी का ही वास है, महादेव का ही वास है। लेकिन ये मानने को आप तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जो ये मानता ही नहीं है कि मेरा पिता परम पिता परमेश्वर देवों के देव शक्ति स्वरूप श्री महादेव इस पूरी प्रकृति में विराजमान है, तब तक आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आपकी खुद की मानसिक इच्छा शक्ति होती नहीं, तब तक आप भगवान पे भरोसा कर ही नहीं सकते। एक बार खुद से पूछो, अगर आपके शरीर में से प्राण निकल जाए तो आप निष्प्राण हो जाएंगे। प्राण ही परमात्मा है, प्राण ही शिव जी है, प्राण ही भगवान है, प्राण ही मेरे भोलेनाथ का स्वरूप है। एक बार आप देखो तो सही, देवों के देव महादेव तो आप ही के अंदर बैठे हैं, आप ही के अंदर वो विराजमान है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। तो आज से लेकर आप सुबह से निकलकर शाम तक जहाँ भी जाओगे, किसी प्राणी में, अपने माता पिता में, अपने दोस्तों में, अपने यहाँ तक कि आपके दुश्मन में भी भगवान का स्वरूप देखो, मेरे भोलेनाथ का स्वरूप देखो, शिव जी का स्वरूप देखो, वो आपको दिखाई देंगे। और उन्हीं में शिव जी को देखो। थोड़े दिनों में आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको हर समय ऐसा लगेगा किसी पेड़ के रूप में, किसी पौधे के रूप में, किसी सजीव के रूप में, किसी निर्जीव के रूप में, कण कण में आपको शिव जी नजर आएंगे और उनके दर्शन हो पाएंगे। इसके लिए आपको सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति की ज़रूरत है, और आप निरंतर शिव कथा सुने और शिव महिमा का श्रवण करें, और अच्छी अच्छी शिव जी की महिमा नित्य श्रवण करें। इससे आपकी शिव जी के प्रति भक्ति अखंडित अबाधित हो जाएगी,
और दिन प्रतिदिन शिव जी की महिमा पे आपकी श्रद्धा निश्चल अखंडित प्रचंड श्रद्धा हो जाएगी और शिव जी आप पर सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।